आहार दान देने से श्रीसेन राजा, आहार दान देने से राजा श्रेयांश एक भाव में मोक्ष चली गई। 3 प्रकार के पात्र हैं, एक कुपात्र, एक सुपात्र और एक महापात्र। कुपात्र किसे कहते हैं? कुपात्र को दान देना ऐसा है जैसे गरम तवे पे पानी डालो। गरम तवे पे पानी डालोगे तो क्या होगा? चटकारा लेगा, चटकारा लेगा और उछलेगा। कुपात्र को दान देना गरम तवे पे पानी डालने के बराबर है। सुपात्र, सुपात्र को पानी डालना कमल पत्र पे पानी डालना है, वो बूंद दिखती है। कमल के पत्रे पे बूंद पड़ी हो तो वो बूंद दिखती है, वो सुपात्र को दान देने का फल है। और महापात्र, महापात्र को दान देना जैसे सीप में पानी की बूंद जाना, मोती हो जाती है। विचार करके रखना। अब एक कुपात्र कौन है? जितने भी नशा पत्ती करने वाले लोग हैं, जितने भी गलत क्रिया करने वाले लोग हैं, पाखंडी हैं, इनको अगर तुम कभी आप विचार करके रखना, तुम्हारे घर के द्वार पर कोई भिखारी आता है और कहता है बाबूजी मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो, आप उसे खाना खिलाना, पैसा नहीं देना। अगर आप उसे पैसा देते हो और वो नशा पत्ती करेगा, अगर नॉनवेज आदि करेगा तो पाप लगेगा। इसलिए आप इतना ही विचार करना, उन कुपात्र को अभय दान देना, लेकिन उनको कभी पैसे आदि नशा की चीजें नहीं दिलवाना। पाखंडी जो हैं वो कुपात्र है। साधु संत त्यागी वृत्ति हैं वो सुपात्र हैं। उनको जो तुम दोगे, आप विचार करना, दोगे तो कम मिलेगा ज्यादा, भोग भूमि का फल मिलता है सुपात्र को दान देने से। आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान, ख्याल करके रखना। सुपात्र को देने से जैसे कमल पत्र पे बूंद गिरी वो दिखती है, वो मिलेगी मिलेगी। और महापात्र हैं हमारे तीर्थंकर, महापात्र हैं हमारे तीर्थंकर भगवंत, केवली भगवान, जिनको अगर तुम आहार आदि दे दो। हमारे आचार्यों ने कहा अगर कभी तुम्हें मुनिराज को, कभी तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य मिल जाए, ख्याल करके रखना, तीर्थंकर को पहला आहार जो देता है ना, पहला तीर्थंकर के हाथ में गिलास रखता है, ऐसा साथी से पुण्य का अर्जन करता है कि उसी भव में मोक्ष चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीर्थंकर को आहार देने वाला। दूसरे नंबर पर हमारे त्यागी वृत्ति हैं, आचार्य, उनको आहार देने वाला भोग भूमि को प्राप्त करता है। और आप ख्याल करना, जिन घरों में साधु के आहार होते हैं ना, ख्याल करना शमशान में भी साधु चले जाते हैं, लेकिन जिन घरों में साधु के आहार होते हैं वो घर कभी शमशान नहीं बनते। शमशान में भी साधु साधना के लिए चले जाते हैं, लेकिन जिन घरों में साधु के आहार होते हैं ना, वो घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। उस घरों में नीचे के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं केवल साधु का आहार होने से। भगवान का आहार हो जाता है तो वो घर के लोग मोक्ष चले जाते हैं, और भगवान के साथ साधु का आहार हो जाए, ख्याल करना अपने जीवन काल में एक ना एक बार कभी साधु का आहार अपने घर जरूर कराना। संजय भाई, सुरेश जी, निर्मल जी, विचार करना, कोई साधु मिल जाए, एक बार मंदिर में आहार बहुत बार कराया है, धर्मशालाओं में आहार बहुत बार कराया है, कई व्यवस्था, कर्नाटक वाले, नागालैंड वाले तरसते ही हैं। आ जाएं महाराज, घर में आ जाएं, घर के द्वार तक जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। नागा लोग समझते नहीं। जब मुझसे कहा गया नागालैंड चलना है, हमने नागालैंड वहां क्या मिलेगा, हमारे जैसे मिलेंगे 2-4, उन्हें नागालैंड में नागा नहीं रहते हैं, नागा वाले को खत्म कर देते, वो रहते। विचार करके रखना, तुम्हारे सौभाग्य हैं, पुण्य हैं, नागालैंड के अंदर साधु बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन आप विचार करके रखना कि वहां पर साधुओं का विचरण होता है। जब मेरा चातुर्मास 2024 का
है ना, 24 पिछले साल ही चातुर्मास हुआ, ऐसी प्रभावना नागालैंड के अंदर हुई। वो हमारा, हाँ, उस रोड का नाम है कालीवाली रोड, और कालीवाली रोड में गड्ढे गड्ढे हैं, मतलब रोड है ही दिखती नहीं है। एक मारवाड़ी मोहल्ला है, पूरे जैन समाज के लोग वहीं रहते हैं, लेकिन घर में नहीं पहुंच सकते साधु, वहां पर कुछ ऐसा ही है। गुवाहाटी में भी ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कौन सा पुण्य मेरा जोर मारा या गुवाहाटी वालों का कि घर घर में चप्पे चप्पे में प्रमुख सागर गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 1 तल्ला 2 तल्ला 1 तल्ला, मैंने कहा ये तल्ला में हो जाता है हल्ला, चारों तरफ हल्ला, महाराज आया ये बोल रहा, वो चल लिया, हो गया हल्ला। लेकिन आप विचार करना, कलकत्ता बंगाल में अभी तो परमिशन है, तुम्हारे घरों में साधु जा सकते हैं, तुम्हारे घरों में चौका लग सकते हैं, नहीं तो यहां पे भी आ गया निया कहीं तो फिर आप तरसोगे। मन बनाओ, जो साधु आए पुण्य होगा, भाव होगा, कोई ऐसी जगह होंगी जहां नहीं जा सकते, वहां ना ले जाना। तो आप विचार करना, आहार दान सबसे बड़ा दान है। साधु के करपात पे एक बार भी गिरस रख दिया ना, समझ के रखना, होने वाले तीर्थंकर, होने वाले भगवान है, होने वाले मोक्षगामी जीव हैं, हमने उनको आज आहार करा दिया। महापुण्य श्री सेन राजा श्रेयांश इसमें प्रसिद्ध हुए। दूसरे नंबर पे आहार दान के बाद औषध दान। आप विचार करके रखना, औषध दान में विशल्या लक्ष्मण की मूर्छा को दूर किया। कैसे वो विशल्या ने औषध दान का पुण्य कमाया? उसके शरीर से जल गिरता था, उसमें अभी औषधि थी, उसने निर्गंत मुनिराजों की सेवा की, उनको सेवा करके पुण्य कमाया, भैयावर्ती की। ख्याल करना, ऐसा हरिवंश पुराण में एक उल्लेख आया, नारायण श्री कृष्ण एक मुनिराज साधना रत थे, अस्वस्थ हो गए। अब मुनिराज अपने लिए दवाई नहीं बताते हैं, अपने लिए बात कर नहीं करते हैं। नारायण श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे, हरिवंश पुराण में उल्लेख आया, और उन्होंने कहा भगवान, कभी कोई साधक ऐसा बीमार हो जाए तो उसको कौन सी औषधि देना चाहिए? कोई साधक, कितने दिमाग से बात की। महाराज आपके लिए नहीं पूछ रहा हूं, कोई साधक बीमार हो जाए, और आप विचार करके रखना, उन्होंने कह दिया, सामूहिक पूछा तो बता दिया, अगर कोई साधक को एक प्रकार का रोग हो जाए ना, तो उसको ऐसी औषधि देना चाहिए। नारायण श्री कृष्ण उस औषधि को ढुलवाए। अब महाराज का मालूम नहीं किस घर में जाएंगे, आहार लेंगे। अब आजकल की व्यवस्था तो है नहीं, एक चौके में जाए तो दूसरे से थाली आ रही लखे। हाँ, पहले तो जहां गए वही, दूसरा आएगा ही नहीं। ख्याल करके रखना, तो महाराज का आहार कहाँ होगा मालूम नहीं, पूरे नगर में चौकर लगी। नारायण श्री कृष्ण ने लड्डू बनवाए, और लड्डू के अंदर औषधि रखवाई, और औषधि रखवाएगा, हर चौके में 2-2 लड्डू पहुंचा दिए। भाई आज महाराज को यही आहार में देना। और आप विचार करके रखना, वो असाध रोग भी उनके उस लड्डुओं के, उनकी उस औषधि से दूर हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसी वक्त उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। अभी भले ही कहीं पर हैं, लेकिन आगे आने वाले वो तीर्थंकर बनेंगे औषधि दान से। विचार करना, आहार दान, औषध दान, तीसरे नंबर पर शास्त्र दान, और यह अभय दान। कोई भी बोल लो, चारों एक ही बात है, अभी बता दूंगा बड़ा कौन सा है। शास्त्र दान, एक ग्वाला, कौंडेश ग्वाला, आप विचार करके रखना, कौंडेश ग्वाला गाय चराने जाता था, और गाय चराते चराते उसे एक जंगल में आग लगी। आग लगने के बाद सारा जंगल जल गया, एक पेड़ नहीं जला। देखो शास्त्रदान की उस जिनागम की कहानी बिल्कुल सत्य है। वो वृक्ष नहीं जला, तो जाकर उस ग्वाले ने देखा तो उस वृक्ष की कोठर में एक शास्त्र रखा था। और आप विचार करके रखना, वो शास्त्र को लेकर आया, ताड़पत्र में किसी मुनिराज ने लिखा होगा। पहले जंगलों में महाराज रहते थे, पत्ते जो ताड़ के पत्र होते थे उनको लेते थे, वहां पर कलम होती थी, मोर पंख होते थे, वो मोर छोड़ता था, उन पंखों को लेते थे। स्याही कहां से आएगी?
फूल पत्तियों का रस निकलता था, उसकी स्याही बनाते थे और उससे ग्रंथ लिखते थे। कोई मुनिराज ने लिखा होगा और ताड़पत्र का ग्रंथ लिख के रख गए एक कोठर में। सारा जंगल जल गया, वो वृक्ष नहीं जला। जब ग्वाला गया, सुवग नाम का ग्वाला, उसने उस ग्रंथ को निकाला और निकालने के बाद उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ग्वाला ही था, लेकिन मुनिराज को भेंट कर दिया। कितना बड़ा पुण्य उसने उस वक्त अर्जन किया, मुनिराज को भेंट किया और वो पुण्य अर्जन किया कि वो ग्वाला कुंद कुंद आचार बन गए। हाँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ग्रंथ देने से, मुनिराज को भेंट करने से, अभी मिलता है ना मौका, सौदाम इंद्र भेंट करेंगे, ईशान इंद्र भेंट करेंगे, कमेटी के लोग भेंट करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल रोज रोज पुण्य लूट रहे हैं। हाँ, ख्याल करके रखना, उन्होंने तो एक बार किया, कुंद कुंद बन गए, आप लोग रोज पुण्य अर्जन कर रहे हो। कितना ज्ञान अर्जन होगा आपको। और आप ये समझना, ये शास्त्र वेद सामान नहीं है, पाठ प्रचालन सामान नहीं है, ये सब पुण्यशाली जीव के ही अधिकार में आता है और पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे तो ये खुशी है इस बात की कि हमारी कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कार्याध्यक्ष सब यहीं बैठकर इस लाभ को लेने का प्रयास करते हैं कि हमें भी ये सौभाग्य लूटने का प्रयास करना है। एक बात का ख्याल रखना, अनुमोदना से भी फल मिलता है। शास्त्र दान करने से कुंद कुंद आचार बन गए वो। हमारे जीवन में कभी मौका मिल जाए, वैसे मैं इसके बिल्कुल विरोध में ही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं छपना चाहिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पुस्तकें नहीं छपना चाहिए और मैं पुस्तकें ऐसे देता भी नहीं लोगों को, मैंने रख दी वहाँ पर बाहर। अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो, खूब मन लगे तो लेना, अन्यथा इधर से लेके उधर रखना मत। नहीं तो मंदिर में इतनी जिनवाणियाँ हो गई हैं कि आज वो जिनवाणियों को देखने वाला कोई नहीं है। लग जाता, जो साधु आ रहा है, जो आ रहा है, वो वहीं मंदिर में, मंदिर को पता नहीं क्या समझ रखा है। ख्याल करके रखना, बहुत कम से कम जिनवाणी छपना चाहिए और बहुत कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। हाँ, जो नहीं उपलब्ध है, जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है, उन्हें प्रकाशित कराओ और उन्हें लोगों के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उन्हें देने का प्रयास करो, तब तुम्हारा जीवन शास्त्र दान में आएगा। चौथे नंबर पे अभय दान। अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? आप विचार करना, इंसान नहीं, सुअर, सुकर, आचार नहीं, सुकर, सुअर प्रसिद्ध हो गया अभय दान में। कैसे दान में प्रसिद्ध हो गया? आप विचार करना, मुनिराज जंगल में साधना कर रहे हैं और एक बाघ, शेर वहां उन मुनिराज को भक्षण करने के लिए जा रहा है। मुनिराज का भक्षण करने के लिए जा रहा है और वहां सामने से सुअर आ गया। और आप विचार करना, वो सुअर को मालूम था इस बाघ की ताकत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुनिराज की रक्षा के लिए वो बाघ से वो सुकर लड़ गया और लड़ने के बाद उसने भगाकर ही माना मुनिराज साधना रत रहे और उस सुअर ने मुनिराज की रक्षा कर दी। तो अभय दान में प्रसिद्ध हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी हमको भी मौका मिल जाए ना ऐसा, कभी कोई मुनिराज के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा हो, मुनिराज की कोई आलोचना, त्यागी वृत्तियों की आलोचना कर रहा हो, उसका मुंह चुप करा देना। भले ही बाद में आके मुनिराज को बता देना, लेकिन उस वक्त उसका मुंह बंद कराने का प्रयास करना, तुम्हारा साथी से पुण्य बढ़ जाएगा। इतना ही विचार करना। अपने जीवन में कभी दान करने का सौभाग्य आए तो कभी नाम की चाह मत रखना। धन की तीन गति हैं, धन की तीन गति हैं। पहली गति धन की भोग कर लेना, जो अपने उपयोग में ला सको ला लेना। दूसरे नंबर पे धन की गति बताई, दान कर लेना। और तीसरे नंबर पे वो नाश हो ही जाएगा, है ना। धन की तीन गति हैं, भोग, दान और नाश। सबसे पहले अपने लिए उपयोग में लाओ, दूसरे नंबर पे बचता है तो दान भी करो, और नहीं तो नाश हो जाएगा। दे दिया सो ले लिया, खा लिया सो पा लिया, छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया। ख्याल करो, जो दे दिया वो साथ में ले लिया, और जो खा लिया वो पा लिया, और जो छोड़ दिया तो वो सर
बहुत से लोग बोलते मैं अपने मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। 7 पीढ़ी की कमा के रखते, 7 पीढ़ी के लिए आप विचार करके रखना, बच्चे का, बच्चे के बच्चे का, बच्चे के बच्चे का। हाँ, किसी कवि ने कहा है ना, पुत्र कपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। ख्याल करके रखना, तुम जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो, पुत्र कपुत्र है तो वो तुम्हारे धन से ही तुम्हारा नाम खराब करेगा। पुत्र कपुत्र है तो तुम्हारे धन से ही तुम्हारा नाम खराब करेगा, तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगाएगा। और पुत्र सपुत्र है तो वो तुम्हारा धन हो या ना हो, वो तुम्हारा नाम वैसे ही ऊंचा उठा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, आप सोचते हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्यों, तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो रहे क्या, उनके हाथ पैर नहीं है क्या? बच्चों को इतना योग बनाओ कि उन्हें तुम्हारी संपदा से कोई लेना देना ना हो। जो बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चों को योग नहीं बनाते हैं, वो हमेशा माँ बाप के जाने का इंतजार करते हैं, ये निपटे तो हम बंटवारा करें। इतना योग बच्चों को नहीं करो, कहना तुम्हें दिया। और विदेशों में यही होता है, पढ़ा लिखा दिया फ्री, खुद कमाओ और खुद खाओ, मेरे धन के ऊपर तुम्हारी चाह नहीं होना चाहिए। ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करो अपने जीवन में। हमारे पास जो कुछ भी है उसे अच्छे कार्यों में लगाओ, त्याग करो। मन में ये भाव नहीं रखना कि इसका हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जितना तुमने दान किया उसका तुम्हें फल जरूर मिलने वाला है। इतना ही ख्याल करना। 100 में एक कोई वीर होता है, 1000 में एक कोई वक्ता होता है, लाखों में एक कोई पंडित होता है, लेकिन अरबों खरबों में एक कोई दाता होता है जो अपने पुण्य को बढ़ाता है। और आप विचार करना, जब दाता दान करता है ना, तब उसका जीवन उल्लास में, उत्साह में होता है। विचार करना, उत्तम दाता वही है, बोली बोलने के बाद पहले पैसा बाद में काम, उत्तम दाता। मध्यम दाता कौन? बोली बोली है, पैसा बाद में दे देंगे। मध्यम दाता। और जगन दाता कौन? बोली बोली है, तुम मांगोगे तो देंगे, नहीं मांग रहे तो हमारे घर में रखा। और बोलने के बाद निर्माल का दोष शुरू हो गया। जब तक तुमने बोल दिया, नहीं हो तो बात अलग है, बोल दिया, दे दिया कमेटी को तो अच्छा है, नहीं तो निर्माल का दोष लग रहा है। ख्याल करना, उत्तम दाता बनना, मध्यम बनना, जगन बन जाना, लेकिन निकृष्ट नहीं बनना। मंदिर की बोली का पैसा, अगर मंदिर का कोई भी पैसा तुम्हारे खाते में लिखा है घर में और है नहीं दे रहे हो, तो निर्माल का दोष लग रहा है। इसलिए हम उत्तम दाता बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज इतना ही कहूँगा। उत्तम त्याग का धर्म है। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें नाम की चाह नहीं रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन सार्थक होगा। ओम नमः